दिल्ली के लोग हमेशा सीमाएं बंद हो जाने से परेशान रहते हैं। बच्चों के बोर्ड की परीक्षा चल रही है, आप कहते हो कि ठीक है आ जाओ, मैं आपको सब कुछ दूंगा, पानी दूंगा, बिजली दूंगा, घर दूंगा, शौचालय भी दूंगा। तो जिस मुख्यमंत्री को अपने राज्य के बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है, वो अच्छी शिक्षा की बात करता है। ऐसे आंदोलन किस काम के जहाँ पे पत्थर पुलिस पे मारे जा रहे हैं। ये 60 वर्ष के ऊपर के जो किसान हैं, 10,000 रुपये प्रति माह उनको पेंशन मिलनी चाहिए, तो महिलाओं को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? किसान को ही क्यों मिले? पहलवान को क्यों ना मिले? जवान को क्यों ना मिले? जिस राज्य में उपद्रव होगा, जिस राज्य में हिंसा भड़केगी, जिस राज्य में पत्थरबाजी होगी, जिस राज्य में आगजनी होगी, जिस राज्य में पुलिस को मारा जाएगा, उस राज्य में कोई भी उद्योगपति अपना भी उद्योग नहीं लगाएगा। वो दिन दूर नहीं है। अगर पंजाब ऐसे ही चलता रहा, पंजाब में ऐसी हिंसा भड़कती रही, ऐसी उपद्रवी तत्व आके पंजाब को बर्बाद करते रहे, तब पंजाब के लोगों को बिहार में जाके मजदूरी करनी पड़ेगी। किसानों का जहाँ तक आप समर्थन की बात कर रहे हो कि ठीक है किसानों को आना चाहिए, मैं जेल नहीं बनाऊंगा जवाहरलाल स्टेडियम, उसको त्यागराज स्टेडियम को अस्थायी जेल नहीं बनाऊंगा किसानों के लिए। दिल्ली के किसानों के लिए आपने क्या किया बताना पड़ेगा। दिल्ली में किसान नहीं रहते क्या? दिल्ली के लोग हमेशा सीमाएं बंद हो जाने से परेशान रहते हैं। बच्चों के बोर्ड की परीक्षा चल रही है, आप कहते हो कि ठीक है आ जाओ, मैं आपको सब कुछ दूंगा, पानी दूंगा, बिजली दूंगा, घर दूंगा, शौचालय भी दूंगा। तो जिस मुख्यमंत्री को अपने राज्य के बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है, वो अच्छी शिक्षा की बात करता है। दिल्ली में जब सारे हमारे बॉर्डर्स बंद हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं, तो वहाँ पे दूध नहीं आता, फल नहीं आते, सब्जियाँ नहीं आती हैं, आहार नहीं आता है, तो दिल्ली में महंगाई बढ़ती है, दिल्ली में परेशानियाँ होती हैं। तो केजरीवाल जी को दिल्ली के लोगों के हित में कार्य करना चाहिए। ऐसे आंदोलन किस काम के जहाँ पे पत्थर पुलिस पे मारे जा रहे हैं। आपने देखा इतने मोटे मोटे पत्थर को छोटा छोटा तोड़ के कुछ लोग हैं जो आंदोलनकारी हैं, जो अपने आप को बोलते हैं भाई हम किसान आंदोलन में आए हुए हैं। मैं उनको किसान का दर्जा नहीं दे रहा हूँ, और सारे लोग भी उपद्रवी नहीं है। तो किसानों को ये सोचना है कि हमारे पाक साफ आंदोलन के अंदर जो उनका सच्चा आंदोलन है, जो उनकी अच्छी मांगे हैं, उनको सरकार मांगने को तैयार है। अगर उनकी सरकार मांगे मान रही है, मोदी सरकार, तभी तो उनका प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने के लिए जा रहा है। लेकिन आप क्या करते हैं? आप अलग से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। पंजाब में ये हो रहा है, पंजाब में MSP क्यों नहीं दे रहे हैं? पंजाब सरकार वहाँ पे क्यों एक फसल पे दे रहे हैं? 22 फसलों पे दो ना वहाँ पे। तो सारा झंझट ये है कि आप सिर्फ घी में जो है मतलब आग में घी डाल देते हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं करते हैं। 3 मीटिंग हो चुकी है, उसमें वो मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि मतलब हमारी जो मीटिंग हुई है वो बहुत पॉजिटिवली तरीके से बात हुई है, और बोला गया है कि अब देखा जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि किसान क्या अब इन मीटिंग के बाद क्या अब शांत बैठ पाएंगे? देखिए, मेरा तो पूरा भरोसा है मोदी जी के ऊपर। मोदी जी की जो नीतियाँ हैं ना, जो नीति निर्धारण है, खास करके हमारे किसानों के हित में और खास करके महिलाओं के हित में जितनी भी चीज़ें आई हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा सभी के साथ सबका विकास वाली उनकी नीति है। तो किसानों के लिए उन्होंने जो भी सोचा है ना, बहुत अच्छा सोचा है मोदी जी ने। और अगर पंजाब के मुख्यमंत्री जी को लग रहा है कि सकारात्मक रुख अपनाया है मोदी सरकार ने, तो पंजाब के निवासियों के लिए, पंजाब के जो किसान भाई हैं हमारे, उनके लिए तो खुशखबरी की बात हो गई है। ठीक है ना? कि उनकी इस तरह की कुछ मांगे हैं जिसका खास करके मुझे तो नहीं लगता 1-2 मांग को ऐसे समर्थन करना चाहिए। अभी एक वीडियो में मैंने देखा, वो कह रहे हैं भाई इस आंदोलन में हम नीलम आज़ाद को न्याय दिलाने के लिए आए हैं, ये हमारा आंदोलन का स्वरूप है। लेकिन अभी तक तो कहीं सामने नहीं आया, आपने कहा नीलम आज़ाद कौन है? मैं आपको याद दिला देता हूँ। जब संसद का 1 वर्ष पूरा हुआ था, संसद सत्र चल रहा था उस टाइम पे, तब जो वो गुब्बारे थे ना, रंग बिरंगे गुब्बारे अंदर फोड़े थे और कूद गए थे, बाहर जो लड़की प्रदर्शन कर रही थी वो नीलम आज़ाद है। तो उसको न्याय दिलाने के लिए ये आंदोलन हो रहा है। तो अब किसान भाई सोचें इस चीज़ को। हर चीज़ में देश में कानून भी है, अदालतें भी हैं, तो जो प्रक्रिया, जो संसद पे जाके घुस के इस तरह का आचरण कर रहे थे, बैठे थे अंदर, वो लोग कूद गए अचानक से, तो उसके लिए तो भाई न्याय व्यवस्था है, वहाँ से होना चाहिए। आप कहते हो हम न्याय दिलाएंगे। आपकी जो मांगे हैं कि 60 वर्ष के ऊपर के जो किसान हैं, 10,000 रुपये प्रति माह उनको पेंशन मिलनी चाहिए, तो महिलाओं को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? किसान को ही क्यों मिले? पहलवान को क्यों ना मिले? जवान को क्यों ना मिले? सबको मिलनी चाहिए ना। फिर आप बताइए ना, सिर्फ आप किसान को मिले, आप किसान का मुद्दा लेके आ गए हैं वहाँ पे। किसान अन्नदाता है, हम मानते हैं, लेकिन किसान अपना अन्न फ्री में नहीं देता, मंडी में भी पैसे लेके आता है तभी बेचता है। किसान जो कपड़े पहनता है वो भी तो उद्योगपति है। और एक बात और बताऊं मैं आपको, ये किसान भाइयों को अच्छी तरह से सोचनी चाहिए। मैं किसान भाइयों से विनम्रता से अपील करता हूं
कि जिस राज्य में उपद्रव होगा, जिस राज्य में हिंसा भड़केगी, जिस राज्य में पत्थरबाजी होगी, जिस राज्य में आगजनी होगी, जिस राज्य में पुलिस को मारा जाएगा, उस राज्य में कोई भी उद्योगपति अपना भी उद्योग नहीं लगाएगा। उद्योग नहीं लगेगा, भूखमरी आएगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, फिर क्या होगा? आप उस राज्य से पलायन करेंगे। कहाँ जाएंगे? आज बिहार के लोग पंजाब में जाते हैं नौकरी करने के लिए, जो मजदूर भाई हैं हमारे। वो दिन दूर नहीं है, अगर पंजाब ऐसे ही चलता रहा, पंजाब में ऐसी हिंसा भड़कती रही, ऐसी उपद्रवी तत्व आके पंजाब को बर्बाद करते रहे, तब पंजाब के लोगों को बिहार में जाके मजदूरी करनी पड़ेगी।